अशोक जी, राहुल जी एक बात और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई संघ वालों ने जय सिया राम से सीता जी को अलग कर दिया और रामचंद्र जी को अलग कर दिया, यानी सेपरेशन का भी मामला आप ही पे जा रहा है कि आपने राम और सीता में सेपरेशन करा दिया। नहीं, ऐसा उनका कहना संघ को न समझना और संघ पे ना आना है। अगर वो आए होते, देखे होते तो ऐसी बात वो नहीं कहते, मगर उन्हें जो बताया जाता है वही वो कहते हैं। वो अपनी दृष्टि से देखने के लिए अब की बार निकले हैं, मगर किसी वो चर्च गए, वो सभी जगहों पे गए, मंदिरों में गए, मगर वो संघ की शाखा पर नहीं आए। कहीं रास्ते में चले जाते, सुबह सुबह वो निकलते हैं तो उनको शाखा भी दिखाई पड़ जाती। जय सिया राम और श्री राम में हम कोई भेद नहीं मानते। श्री भी लक्ष्मी का प्रतीक है, और जब हम श्री राम कहते हैं तो उसमें भी सिया है, क्योंकि लक्ष्मी जी ही सिया अवतार लक्ष्मी जी का ही था। तो जय सिया राम कहिए, श्री राम कहिए, राम कहिए, यह सभी उपासना और तपस्या जिसको कह लीजिए सबका भाग है। राम राम ही कह करके लोग तपस्या करते हैं, आप चाहे खामोशी से करें और चाहे बोल के करें। उनको ये समझ में नहीं आता कि वो हम क्या बोल रहे हैं। वो उनको जो टीच किया जाता है, उनको जो ट्यूटर पढ़ाता है, वो फिर उसके बाद जो बोलते हैं तो उसमें कहीं अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और यही कारण है कि वो राजनीति में एक हास्यरस बन जाते हैं। मगर अभी उनको गंभीर होने का समय है। राजनीति करना है तो पीपुल कनेक्ट का जो उन्होंने प्रचलन किया है वो उसको ठीक से करना चाहिए। पीपुल कनेक्ट में हम लोग भी पीपुल में आते हैं भाई, तो हम लोगों से मिलना चाहिए उनको, और शाखा पर आकर के देखना चाहिए। एक दिन आए तो हम तो कहते हैं कि संघ बाहर से नहीं समझा जा सकता, संघ को समझने के लिए शाखा पर आना होगा। सुधा जी, एक दिन भी आइए। भाई इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, एक दिन घूम आइए। नहीं, राहुल जी से कहिए एक दिन घूम आए। हम लोग तो सबको बुलाते हैं भाई, सुधा जी, तो सबको आप आह्वान करते हैं। सुधा जी, आप सुन रहे हैं हमको? लगता तकनीकी समस्या। भाई देखिए सुधा जी से तकनीकी समस्या क्या, लेकिन हाँ एक बार जाना चाहिए। फिर अगर इतनी ही आपकी सारा फोकस संघ पर ही है तो एक बार संघ को समझ लेना चाहिए। मेरा फोकस जिस पर सबसे ज्यादा हो जाएगा प्रशांत पटेल, मैं उस चीज को समझूंगा जरूर। जिस भी विषय पर, व्यक्ति पर, संस्था पर मेरा सारा फोकस हो जाए कि दिन में 24 में 22 घंटे में उसी के बारे में चर्चा करूं, चिंतन करूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले मैं उसके सारे इन आउट समझ लूं जाके। नहीं प्रशांत जी? जी बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है। राहुल गांधी लगातार संघ पर आरोप लगाते रहे हैं, और 26/11 का हमला हुआ तो उसको इनके जो गुरु हैं दिग्विजय सिंह, संघ पे आरोप लगा दिया था कि संघ ने हमला करवाया। तो इस तरह की बातें लोग बिना सिर पैर की बातें ये लगातार करते रहे हैं। अब मैं वैसे संघ का कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, केवल स्वयं सेवक हूँ। अशोक सिन्हा जी ने उनको विस्तार से बताया है। तो अगर उनको संघ को समझना है, अगर उनके मन में कोई भ्रांतियां हैं, तो एक बार आके शाखा करके देखें। शाखा तो सबके लिए खुली है, कोई भी व्यक्ति आके शाखा में आके ज्वाइन कर सकता है, देख सकता है कि वहां पे शाखा में क्या होता है, क्या नहीं होता है। सुनी सुनाई बातों पर या किसी ने कुछ लिख दिया उस आधार पर संघ के बारे में धारणा बनाना मैं समझता हूँ गलत है। शाखा कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, वहां हर प्रकार के लोग आते हैं, हर राजनीतिक दल के लोग आते हैं, हर मजहब के लोग आते हैं। वहां क्या आप देखिए, आपके मन में जो अगर कोई डाउट्स हैं उसको आप देखिए सुधा जी जुड़ी हैं, तब आपको समझ में आएगी समझ में आएगी शाखा क्या कार्य करती है। सुधा जी एक बार राहुल जी से कहिए हो ही आए शाखा में सुबह सुबह, वो तो जल्दी निकल लेते हैं, सुबह ही शाखा होती है। नहीं अमिताभ जी, फिर वही बात मैंने कहा कि जब एक व्यक्ति को टारगेट किया जाए तो बात का तरीका पूरा बदल जाता है। मैंने कहा कि देश में जैसा कि नितिन भाई कह रहे थे कि जिस विषय के बारे में पता ना हो, लेकिन विषय के बारे में नहीं पता कि मजदूर कोई व्यक्ति जो जानता ना हो, अगर उदाहरण से उसको जोड़ने की कोशिश की और उनके बारे में बात की जा रही है तो बात उसके बारे में क्यों नहीं होती है। हर बात का मसला यहाँ क्यों खत्म हो जाता है कि राहुल जी क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, किस परिवार से विरोध करते हैं, कैसी परवरिश। तो ये सोचिए, जिस देश में संस्कृति की हम बात करते हैं, जिस संस्कृति में एक बार माँ की शादी होने के बाद वो माँ उस देश से, उस घर से जाने जाती है, उसके बाद हमेशा उसी पे खड़ी करना और उनके लालन पालन, उनके घर के बारे में बात करना, मुझे समझ नहीं औचित्य। जिस देश की हम बार बार उड़ाना देते हैं, उसी देश की संस्कृति, उनके लालन पालन, उनकी माँ, उनके देश, उनके रहन सहन, इस पे बार बार प्रश्न करके उनको नीचे करने की
हर बार इसलिए जाती है क्योंकि वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिनको जरूरत है आज देश में। आपने देखा ना, उसी मत में जोर आया उस पर नहीं, जैन सीट अपनी सीट को बचाने के लिए तो सुनवाई नहीं हो रही है। एक चीज समझ में आती, ठीक है सुधा जी, एक चीज मुझे भी थोड़ी सी लगती है कि कई बार कांग्रेस मतलब राहुल जी के जो प्लानर है ना, वो लोग कॉपी कैट का काम करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, कहा मैं कोई बात हवा में नहीं कहता, कॉपी कैट कैसे? नरेंद्र मोदी, एक मिनट भाई रुक जाओ, मेरी बात काट दीजिएगा तो मुझे प्रसन्नता होगी, गलत सिद्ध कर दीजिए या मैं गलत सिद्ध कर दूंगा, यही ना शास्त्रार्थ है। नरेंद्र मोदी की एक फोटो आती है कि वो रामलला के दर्शन में गए तो साष्टांग कर रहे हैं, ठीक, भूइष्ठ होकर साष्टांग होता है, उसकी एक विधि है, ठीक। वैसी ही फोटो, वैसा ही पोज महाकाल में राहुल जी का आया, जारी हुआ, तो लोग कहेंगे नहीं कि आप वही कॉपी कर रहे हैं, या तो आप उससे पहले कहीं ऐसा कर दिए होते। नहीं, समस्या तो यही है। आप देखते हो मोदी जी क्रिकेट खेल ले तो आप भी कहते हम भी क्रिकेट खेलेंगे। अरे आपको फुटबॉल आता तो आप फुटबॉल खेलो ना, उनको क्रिकेट खेलने दो। सुधा जी, मसला ये है, और वही बात बार बार आपको कांग्रेस को ऐसी स्थितियों में लाके खड़ा कर देता है जहां हास्यबोध हो जाए। इतने बड़े नेता के साथ हास्यबोध नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात, जो बात अभी महंत जी कह रहे थे, क्या यह गलत है कहना कि भारत में राजनीतिक व्यक्तियों ने अयोध्या में रामलला के विराजमान विग्रह से दशकों दशक परहेज रखा, जबकि अदालत ने ऐसी कोई रोक नहीं लगाई थी? पूजा अर्चना, राग, भोग, आरती सब जारी था, दर्शन करने लोग जाते थे, लेकिन नेता नहीं गए। क्यों? 14 के बाद से सब में धर्म का सोता क्यों फूटा झरना? ये सवाल तो फिर उठेगा ना। मान जी, भाजपा वाले भी बहुत से थे जो बचते थे, ड्राइवर से कहते थे अयोध्या ना आ जाए बीच में, गोंडा घुसा ले चलो, जौनपुर से, मछली शहर से कहीं से निकल लेंगे, अयोध्या नहीं जाओ, बवाल होता है ना। बाकी दल तो छोड़ ही दो। मान जी, जी 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 जी, यही तो मेरा सवाल था। अभी मैं जब बोला तो बहुत तेज से कांग्रेस की हमारी जो प्रिय बहना है उसको तकलीफ होने लग गया कि बाबा जी ऐसे पागल जैसे बोलते हैं। जब कोई साधु बोलता स्वाभाविक है पागल जैसे। अभी आप ही के डिबेट में एक दिन कहा गया कि साधुओं को, अभी तक तो साधु कांग्रेस की प्रवक्ता कह रहे थे आप ही के शो में कि अभी तक तो साधु माला फेरते थे, और आज टीवी चैनल पे डिबेट पे बैठने लगे। अरे कष्ट इस बात की है कि साधु संत आज से नहीं, शुरू से ही राज सत्ता को बहन सुन तो लो, दीदी हमारी बहना, हमारी बड़ी बहन सुन तो लो, साधु संत शुरू से ही राज सत्ता को सदैव सही दशा और दिशा देने के लिए चर्चा किया, वार्ता किया, उनको डांटा, डपटा, समझाया। साधु हमारे लिए तो पूरा संसार परिवार है। हम तो सर्वे बंधु सुखना सर्वे संतु निरामय की बात करते हैं, हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। हम जब आरती करते तो बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण। हमको तो कोई नहीं सिखाता। जैसे अभी राहुल जी को आप लोग सिखा रहे हो, एक एंटेनी ने कह दिया कि बिना हिंदुत्व पे बात किए, बिना हिंदू के साथ लिए हिंदुस्तान में मोदी को हराया नहीं जा सकता है, योगी को हटाया नहीं जा सकता है। अब इतना आगे आप लोग बढ़ गए कि पंडा, पुजारी, ये तपस्वी, ये साधु, ये हिंदू, ये हिंदू ऐसा होता है, हिंदुत्व वाला पीठ में छुरा घूम देता। ये सब बात कहने की नहीं है बहन। आपको चिंता और चिंतन करने की जरूरत है। आपको देश ने 60 वर्षों तक राज करने के लिए दिया, आपने उनको शुद्ध रूप से छला, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, लेकिन कभी भी आपके लोग राम जन्मभूमि दर्शन के लिए नहीं आए। कभी भी आपके लोगों ने नहीं कहा कि चलो ठीक है
क्या राम सिर्फ भाजपा के ही थे क्या? राम सिर्फ आरएसएस के ही है क्या? राम सिर्फ एक किसी पार्टी के है क्या? आपको डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों ने क्यों नहीं चिंता और चिंतन किया? आप लोग भाजपा से पहले क्यों नहीं राम जन्मभूमि आए, मत्था टेके? अभी भी आप चैनल पे बोल दीजिए, मथुरा काशी में भव्य दिव्य मंदिर बनवाएंगे। कान्हा कृष्ण मेरे, जहाँ पर कार कोठरी में अमिताभ जी मैं बोलना चाहूंगा। जी आ रहे हैं, ठीक महाराज जी, ठीक वो कुछ बोल रहे। अरे हो सकता है आप ही की बात बोल दे। सुनो एक मिनट, हो सकता है आप ही की बात बोलते सुधा जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को जब वो हिंदुत्व की लहर पर सवार हो ही गई कांग्रेस, तो उसको अब अयोध्या का मामला तो सेटल हो गया, काशी और मथुरा के लिए अनाउंसमेंट कर देना चाहिए कि कांग्रेस वहां भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण के लिए कृत संकल्पित है। सुधा जी वो ये कह रहे हैं। अमिताभ जी, जिस देश में आपने सुना हमारे महंत जी बोल रहे थे कि हम धर्म की जय हो और अधर्म का विनाश हो, ऐसा बोलते हैं। मैं भी अयोध्या की हूँ और अयोध्या के विद्या कुंड के आसपास मेरी पढ़ाई हुई है, तो धर्म की बातें मुझसे बेहतर और उनकी कैसे सम्मान करना है मुझसे बेहतर कोई जानता नहीं है। धर्म हमेशा, चूंकि महंत जी हैं और बहुत विद्वान हैं, तो वो जानते होंगे कि धर्म हमेशा धारते इति धर्म, जो आप धारण करते हैं वो धर्म है। लेकिन जब देश की बात होती है तो देश का हर व्यक्ति आपका अपना होता है, तो आपको इस बात को नहीं भूलना चाहिए। आप जब कह रहे लोगों को मर जा, मतलब सोचिए, एक महंत जो एक ईश्वर के उपासक है, वो लोगों को कह रहा है कि आपको मर जाना चाहिए। मेरे धर्म में कभी किसी व्यक्ति को जरा भी ठेस लगे ऐसी बात नहीं की जाती है। मेरा धर्म वसुधैव कुटुंबकम, और मेरा धर्म सिखाता है कि हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। उसके बावजूद अगर सोचिए मंच पे बैठ के कोई विमर्श कह रहा है कि चुल्लू भर पानी और मर जाना चाहिए, तो सोचिए कि हमने कैसे छल कर दिया। हम धर्म के नाम पे छल करते जा रहे हैं और लोगों को सिर्फ और सिर्फ डराना चाहते हैं। राम जन्मभूमि पे किसने ताला खुलवाया, दर्शन कब शुरू हुआ, मैं इन चीजों पे जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे देश में हर एक व्यक्ति का धर्म सम्माननीय है और हर एक व्यक्ति के धर्म की रक्षा होनी चाहिए। इसीलिए हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं और मेरे धर्म से मुझे इस बात का बहुत गर्व है। मुझे बहुत गर्व है कि जिस धर्म को मैं मानती हूँ उसके बनाए गए संस्कारों को पालन करती हूँ। भाई आप रुकिए, एक बार रुकिए, दोनों लोग रुकिए।